रब के खौफ से गिरने वाला आंसू बेशक छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो समंदर के बराबर गुनाह मिटा देता है। इंसान इतना बुज़दिल है कि ख्वाबों में मखलूक से डर जाता है और बेखौफ इतना है कि जागते हुए भी अपने खालिक से नहीं डरता। जबकि कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। जिस शख्स को उस अजमत वाले रब के साथ होने का एहसास हो जाता है तो उसकी सोच भी बुलंद हो जाती है। फिर वो इतनी बड़ी कायनात में छोटे छोटे मसलों से परेशान नहीं होता। कभी भी किसी को नीची नजर से मत देखना, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है वो तुम्हारी काबिलियत नहीं, बल्कि अल्लाह का तुम पर करम है। जब आप मुश्किलात में होते हैं तो आप अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहां है। याद रखिए, इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश होता है। जब आप रब की खातिर अपने आप को बुराई से दूर रखते हैं तो फिर वो भी आपको दूसरों के हाथों रुस्वा नहीं होने देता। दुनिया में बेहयाई की ठंडक से पर्दे की गर्मी बेहतर है, क्योंकि यही गर्मी आखिरत में ठंडक की वजह बन जाएगी। सिर्फ इंसानों से हौसला अफजाई की उम्मीद रखोगे तो जरूर मायूस हो जाओगे। जो लोग अपने रब से अजर पाने के लिए मेहनत करते हैं वो कभी मायूसी का सामना नहीं करते। कुरान में है, फ़इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। खामोशी एक अजीम नेमत है, खास तौर पर उस मुकाम पर जहां इख्तिलाफ ज्यादा हो, आवाजें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात न हो। इंसान चेहरे तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर उसके रब की नजर होती है। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिस्क का कोई रास्ता ना निकले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लिया करो। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है कि ना पहली बार खुद नहा सकता है और ना आखिरी बार। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी जरूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत होती रहे और वो रब हर वक्त तुम पर मेहरबान रहे, तो फिर तुम उस रब की मखलूकात पर रहम किया करो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम जमीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सुनन अबू दाऊद सही। अल्लाह पर ईमान रखो। जिनके ईमान मजबूत होते हैं उनके लिए मुआवजे होते हैं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि कब्रिस्तान में क्यों बैठे हो? बुजुर्ग ने जवाब में कहा, मैं इसलिए यहां पर बैठा हूं कि इनकी तरफ से मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, इल्जाम नहीं लगाते, हसद नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ताना नहीं देते, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं यहां से उठकर चले जाता हूं तो पीठ पीछे मेरी गिबत नहीं करते।
इंसान हकीकत में तभी रब की तरफ रुजू करता है जब वो दुनिया की सारी मोहब्बतें आजमा लेता है और फिर भी उसे सुकून नसीब नहीं होता। फिर उसको यकीन होता है कि सिर्फ रब की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत को फना हो जाना है। जब गुनाहों के बावजूद अल्लाह पाक की मुसलसल नेमतें मिलती रहे तो संभल जाना, वरना बहुत जल्द तुम किसी बड़ी आजमाइश या अजाब में मुब्तला हो जाओगे। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाए तो शुक्र अदा करो कि रब ने तुम्हारी मर्जी को अहमियत दी, और अगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो तो फिर सब्र करो कि अब वो रब की मर्जी से होगा जो हमारी मर्जी से बेहतर और ज्यादा अफजल है। शुक्र अदा करते रहो उस रब का जो बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता मगर औकात से ज्यादा सुख जरूर देता है। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार भी किया जाए उतना ही रूह में निखार पैदा होता है। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफी है कि तुम उन चीजों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। उस देने वाले रब का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, ये तो मांगने वाले ही दरवाजा खटखटाना भूल जाते हैं। जिंदगी के अक्सर मुकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाजा हुआ कि अल्लाह का साथ होना किस कदर जरूरी है। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और उस पर सब्र भी वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। अक्सर औकात अल्लाह ताला आपसे आपकी पसंदीदा चीजें और शख्सियत इसलिए दूर कर देता है ताकि सिर्फ आप और अल्लाह रह जाए। अल्लाह के रास्ते पर खुशकिस्मती से चल पड़े हो तो तेज भागो, तेज भागना किसी वजह से मुश्किल हो तो आहिस्ता भाग लो, थक गए हो तो चल लो, ये भी नहीं कर सकते तो घसीट लो, मगर वापसी का कभी न सोचना। अल्लाह की रहमत की एक निशानी ये भी है कि इंसान को अपने ऐब नजर आने लग जाते हैं। अपने रब से दिल से मदद मांगो, क्योंकि रब जब किसी की मदद करना चाहता है तो फिर ऐसे असबाब बना देता है कि नामुमकिन चीजें भी मुमकिन होने लग जाती हैं। एक अच्छा इंसान भी अपने अंदर छुपी हुई नफसानी ख्वाहिशात की वजह से बुरे लोगों से मगलूब हो जाता है।